और सीरियसली गाइज मैंने इसको बोला कि मेरी टोपी छूट गई है, वहाँ पे टोपी लेके आया और ये क्या है भाई ये। तो हम लोग तो पहाड़ी हैं, हम बचपन से ही यहाँ पर रहे हैं और बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी है। तो देखो गाइज मतलब यहाँ पे इतनी खतरनाक वाली बारिश शुरू हो गई थी कि मुझे मजबूरन जो मैंने रेनकोट रखा हुआ था तो ये पहनना पड़ा। तो अगर हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और काफ़ी दिनों के बाद आज मौसम दोबारा ख़राब होना स्टार्ट हो गया है भाई। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, ऊपर जो डांडे हैं ना तो वहाँ पे देखो पूरी बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे भी रात से ही बारिश हो रही है खतरनाक वाली। अभी तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है बट हवाएं चल रही हैं बहुत तेज़ से। और आज हमारा प्लान बन रहा है एक स्पेशल लोकेशन पे जाने का। अब वो कौन सी लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ठीक हमारे गाँव के ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो भाई बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ ऊपर ये जो सबसे ऊपर वाली धार है ना, तो आज हमारा यहाँ जाने का प्लान है। तो मैं तो काफ़ी बार गया हूँ वहाँ पे बट मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, तो पहली बार वहाँ की वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई। देखो भाई यहाँ पे हमारा सामान रखा जा रहा है। तो ये है यहाँ पे प्याज टमाटर, साथ में मिर्च, और ये है यहाँ पे नमक। और ये है हमारा दुकानदार, रेगुलर दुकानदार आकाश सिंह। चावल भी रख दे। तो चलो भाई अभी हम पहुँच गए हैं गांव में और यहाँ पे हमें सामान रखना था। तो सामान तो रख दिया है बट टाइम काफ़ी हो गया है भाई। टाइम हो रहा है लगभग 10:30 हो गए हैं। और अभी हमें यहाँ से ऊपर जाने में, जहाँ पे हमें जाना है वहाँ जाने में कम से कम 3 घंटे लगने वाले हैं। 3 घंटे ना? हाँ, खड़ी चढ़ाई है भाई। और मेरे साथ कौन कौन जा रहा है मैं बता देता हूँ। अभी 3 साथी तो मेरे साथ अभी हैं, ऋतिक हो गया और विपिन, और बाकी 2 साथी और आ रहे हैं। टोटल हम 5 जा रहे हैं। और हमारे पीछे गांव का व्यू आप देख ही सकते हैं, ये है भाई हमारा गांव। और गाइस क्रिकेट के लिए जुनून देख ही सकते हैं, सुबह सुबह लौंडे देखो भाई ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बात करते करते यहाँ पे देखो अंशु पहाड़ी भी पहुँच गया है, जो कि हल्का हल्का मुझे इग्नोर कर रहा है। क्या है ब्रो? माय गॉड। अभी हम अपने स्कूल तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे पीछे आप देख ही सकते हैं, ये है यहाँ पे इंटर कॉलेज, जहाँ तक हमने 10th तक पढ़ाई की है। मैं हो गया और अंशु दोनों क्लासमेट थे और दीपक साथ में। तो 10th तक तो हमने उस टाइम पर 10वीं तक थी यहाँ पे। अभी तो इंटर कॉलेज बन गया है। उसके बाद मैं गया था अपने रास्ते और ये लोग अलग चले गए थे। 10 साल हो गए हैं और आजकल ही बात हो रही है इनसे, नहीं तो मैं इनसे बातें, हाँ मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, बातें नहीं करता इनसे। तो अब यहाँ से देखो गाइज, मतलब पीछे हमारे गाँव का नज़ारा देखो कितना प्यारा दिखता है। और गाइस चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं घने जंगलों में। तो यहाँ पे ऐसे है ना कि यहाँ पे पूरे आपको या तो बुरांस का जंगल मिलेगा या तो बांझ का जंगल मिलेगा। तो मेरे पीछे देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे देखो भाई बुरांस खिलना स्टार्ट हो गया है। तो हमारा जो नीचे वाला घर है ना, तो वहाँ पे तो अभी बुरांस नहीं खिले हैं, बट जो ऊपर हाइट वाली चोटियाँ हैं वहाँ पे हल्का हल्का बुरांस खिलना स्टार्ट हो गया। तो बुरांस के लिए ऐसे होता है कि ठंडी चाहिए होती है और साथ में धूप चाहिए होती है। तो यहाँ पे हाइट में तो काफ़ी ठंडी है और आजकल रेगुलर धूप भी लग रही है। वैसे आइडियल टाइम होता है बुरांस के खिलने का, मैंने आपको बताया भी होगा, मार्च के महीने में। तो यहाँ पे 1-2 पेड़ ऐसे हैं ना जिन पे पूरे बुरांस खिल गए हैं, जैसे मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा। ये भी बुरांस का पेड़ है बट इसमें नहीं खिले हैं। एक ठीक सामने यहाँ पे देख सकते हैं और एक यहाँ ऊपर पर भी है। तो काफ़ी बड़ा पेड़ है वहाँ पे और इतने सारे देखो, एक ये वाला है और एक ऊपर यहाँ पे। अभी हमें वहीं जाना है। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, देखो से भाई कितने सारे बुरांस के फूल हैं इस पे। और पालतू कुकुर यहाँ पे। और ये हमारे साथी जा रहे हैं आराम से, डिस्कस करते करते, पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती भाई इनकी, मतलब सेंसलेस बातें। और जो हमारा डांडे वाला घर है ना, तो लगभग उसकी सीध में आ गए हम। ये वाला घर है हमारा और सामने पहाड़ों पे आपको दिख ही रहा होगा, बर्फ़ के पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए। और ये वाली चोटी में तो देखो कितनी सारी बर्फ़ दिख रही होगी। तो 3 से तो मैंने मिला दिया था, एक बचा हुआ था। तो ये है यहाँ पे अमित सिंह। तो अमित तो आज पहली बार लगभग मेरे ब्लॉग में आ रहा है और हमारे साथ तो काफ़ी बार आ गया ये। तो कैसे लगता है हमारे कंपनी देना? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा ना? ठीक है। और इधर की साइड देखो भाई, यहाँ पे लोगों का घर और कितनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है ना, ये जगह काफ़ी हाइट पे है। तो यहाँ पे जैसे ही बारिश होती है वैसे बर्फ़बारी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए पूरा जुगाड़ करा हुआ। अगर यहाँ पे 9-10 दिन लगातार बर्फ़ भी पड़ेगी तो ये लकड़ियाँ हैं, इधर हो गया, सब जगह। हम आधे रास्ते में पहुँच गए हैं और यहाँ पे पहुँचते ही ना
बारिश स्टार्ट हो गई है भाई। अब दिक्कत तो ये हो रही है यहाँ पे कि हम में समझदार एक ये है, अब वो है ये एक ही छाता है हमारे पास। और ये पता क्या बोल रहे हैं कि अगर ये छाता खोलेगा तो क्या करेगा, या तो छाते में सब जाएंगे या तो छाता ही नहीं जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इसने छाता खोल दिया अपना तो सब छाता तोड़ देंगे कि इसे मत लगाना मेरे छाता को। छाता खोल दी मतलब खो दी। हाँ, खो दी क्या मतलब छाता खोल दी मतलब खो दी। तो देखो भाई, डर से ये भी छाता नहीं खोलेगा, मुझे पता है। तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि सबको भीगते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास छाता नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है भाई, तुम्हारा प्रो है, तो इसलिए मैंने तो अपना जुगाड़ करा होगा। वो तो एक्सट्रीम कंडीशन आएगी जब ना, तो अबे यार, तो सॉरी गाइस, यहाँ पे इन्होंने मेरा कैमरा हिला दिया था जिससे कि मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे एक्सट्रीम कंडीशन आएगी ना, वैसे ही मैंने ये बैग देख रहे हो ना गाइस, तो यहाँ पर ऋतिक का छाता है, तो छाता तो खोलने नहीं देंगे, बट मैंने रेनकोट रखा हुआ है क्योंकि मुझे पता है सुबह के टाइम पे भयंकर वाली हवा चल रही थी। तो अगर ओ माय गॉड भाई साहब, गाइस ब्लॉगिंग के चक्कर में यहाँ पे आज मेरे दांत गिरते गिरते बच गए, फिसलते फिसलते बचा हूँ भाई। और मैं ये कह रहा था कि सुबह के टाइम पे भयंकर वाली हवा चल रही थी, तो अगर यहाँ ऊपर पे ऐसी हवा चलेगी तो छाता भी किस काम का। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और मैंने सोचा क्यों ना रेनकोट लिया जाए। तो रेनकोट में ये है, छाता में तो ऐसे होता है कि कोई भी घुस जाता है, 2-4 लौंडे ना, पर रेनकोट में एक के अलावा कोई नहीं घुस सकता। तो तुम्हारा भाई सेफ ही रहेगा। पर देखते हैं, पता चल रहा लौंडों ने वो भी फाड़ दिया। भरोसा नहीं है गाइस इनका, बहुत ख़तरनाक है ये तो। और यहाँ पे देखो गाइस, राड चल रही है इनकी। लड़ाई करने शुरू। और गाइस चलते चलते अभी हम पहुँच गए हैं झिनके बुग्याल में, जो कि हमारे गांव का पहला बुग्याल भी है। तो हमारे गांव में टोटल 3 बुग्याल हैं। सबसे पहले आता है झिनका बुग्याल, उसके बाद आता है कतेला का बुग्याल, और जहाँ पे हमें जाना है ना तो वो है सनेरा बुग्याल, जो कि सबसे हाइट पे है। और यहाँ पे हम आए थे कि यहाँ पे हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी, जो कि हमारे ऊपर ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ पर हल्की हल्की तो दिख रही है, और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, जो कि मैंने नीचे पे आपको बताया था, बट उतनी नहीं हो रही कि बर्फ़ गिर सके। और हमारे पीछे जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो भाई कितनी सारी बर्फ़ गिरी हुई है। तो उस जगह का नाम है टिंगरी बुग्याल, जो कि हमारे गाँव के एरिया में नहीं आता है, क्योंकि वो नदी के उस पार है ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारे गाँव उधर की साइड है, तो उसमें आता है वो। और आजकल आपको दिख ही रहा होगा, पूरी घास तो सूख गई है, तो पूरा देखो भाई आजकल बिल्कुल पीला दिख रहा होगा चारों तरफ। अभी हमें जाना है ऊपर, यहाँ पे इससे भी ऊपर जाना है। और लौंडे सब यहाँ पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चले हैं हम, लगभग नीचे गांव से 2.5 किलोमीटर होगा। और जो हमारा डांडे वाला घर है ना, वो भी देखो यहाँ से कितने नीचे दिखाई देता है, ये ठीक सामने यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे। और सीरियसली गाइज, मैंने इसको बोला कि मेरी टोपी छूट गई है, वहाँ पे टोपी लेके आया, और ये क्या है भाई, ये माँ कसम बोले ऐसा जलील करते हैं गाइज ये लोग मेरे को ना। अब क्या ही बताऊँ, कपड़े भी नहीं है मेरे पास और ये लोग ऐसे जलील कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा गाँव से ऊपर वाला एरिया है ना, तो ये पड़ता है केदारनाथ वन्यजीव विहार में, मतलब पूरा सेंचुरी एरिया आता है यहाँ पे जितने भी जंगली जानवर है ना, तो उनके लिए ऊंची ऊंची धारों पे ऐसे बनाए रहते हैं, जिससे कि जो बारिश का पानी हो यहाँ पे जमा हो और वो पानी पी सके। क्योंकि ये जगह काफ़ी हाइट पे है, यहाँ पे आपको 1-2 जगह पे ही पानी मिलेगा। तो एक तो जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे पानी है, इधर आसपास कहीं पे भी नहीं है। या तो आपको पीछे ये सामने यहाँ पे गदेरा दिख रहा है, तो इधर की साइड एक ही गदेरा है जहाँ से हमारे गाँव का पानी भी जाता है, तो या तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, और या तो यहाँ नीचे पे आता है केवल 2 जगह पर, और एक ऊपर जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, केवल 3 जगह पे ही पानी मिलेगा। तो पानी की बहुत दिक्कत होती है ऐसे हाइट पे, जो कि आप समझ ही सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारे बनाए गए हैं। एक यहाँ पे है, एक ठीक सामने वाली जो धार है ना, एक वहाँ पे भी बना रखा है। अब ये जगह काफ़ी हाइट पे है ना, तो यहाँ पे बोलते हैं भाई कि वन देवी रहते हैं काफ़ी, तो मानने वाली बात है भाई, जिसको मानना है तो वो तो मतलब वो चीज़ होती है। तो हम लोग तो पहाड़ी हैं, हम बचपन से ही यहाँ पर रहे हैं और बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी हैं, तो हम तो इस चीज़ में मानते हैं भाई। और हमारे मतलब जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो कभी भी यहाँ पर ऐसे एरिया में, इतनी हाइट वाली एरिया पे किसी भी इंसान को अकेले आने नहीं देते हैं। तो ऐसे ही आते हैं हम ग्रुप में, तो कम से कम 2 लोग चाहिए होते साथ में। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है ना कि है सुनसान और हवाएं चलती हैं, फिर यहाँ पे जंगली जानवर भी काफ़ी रहते हैं और पक्षियाँ इतने सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे आसपास मोनाल भी देखे गए हैं।
तो अगर हमें दिखेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ऐसी जगहों पे मतलब आवाज़ें आती है। अब वो चीज़ हो सकता है वो हवा की आवाज़ हो, किसी और चीज़ की आवाज़ हो, तो इंसान के अंदर वहम आ जाता है, तो डर लगती है उसके बाद। और अगर एक बार आप डर गए ना, तो कहा जाता है कि उसके बाद डर गए तो वंदे भी लग जाता है भाई। तो इसीलिए जब 2 लोग साथ में होते हैं तो डर नहीं लगता है। और अगर आपको अकेले में डर नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आ सकते हो। और ऊपर से देखो ठंडी ठंडी हवाएं आनी स्टार्ट हो गई है भाई, वो भी बर्फ़ वाली हवाएं। तो इतनी खतरनाक वाली ठंडी लग रही है ना, इसीलिए मैंने चढ़ाई पे चल रहे, पसीने भी आ रहे, पर फिर भी मैंने टोपी पहनी हुई है, नहीं तो सर दर्द हो जाएगा। अंदर का टेम्परेचर गर्म है, बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा होगा तो बहुत जल्दी आप बीमार हो सकते हो। और अभी देखो गाइस, मतलब यहाँ पे बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है। और ये बारिश पता कहाँ से आ रही है? ये पीछे जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही है ना, वहाँ से आ रही है, मतलब हवा के साथ में आ रही है। तो ऐसे टेढ़ी चल रही है बारिश भी। और यहाँ नीचे पे मैं आपको बता रहा था ना कि वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। और यहाँ पर खतरनाक वाली हवाएँ भी चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। और हमारे जो साथी हैं, अभी मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, हमारे जो साथी हैं वो आ रहे हैं पीछे से। तो ऋतिक तो पहुँच गया है भाई काफ़ी स्पीड से। हाँ ब्रो, कैसा लग रहा है मौसम? एकदम मस्त, इधर आके बोलना, आ रहा है मज़ा? एकदम बढ़िया लग रहा है यार, मस्त वाली है। अभी तो बारिश होना फिर से शुरू हो गई है। शुरू, हाँ उधर से आ रही ठंडी ठंडी हवा के साथ में ना। और टाइम हो गया 12:30 हो गए हैं और किसी को कोई मतलब नहीं है भाई, आराम आराम से मज़े करते हुए जा रहे हैं सब लोग। और गाइस मैं तो छाता लेके आया था, तो मेरा तो फ़ायदा है। पिंक कलर फेवरेट है इसका। मेरे पास भी रेनकोट है, मैं भी निकाल सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, निकाल देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी हवाओं में वही दिक्कत होती है जो मैं आपको बता रहा था ना, कि अगर छाता भी होगी तो हवा में क्या काम है भाई? ऐसी हवा में क्या काम आएगा तेरे छाता भाई? पहले ये बता। तो ऐसे करेगा ऐसे तो साइड से, और नीचे इतना अभी कहाँ बचेगा यार, कहीं नहीं बच पाएगा। कोई नहीं, नीचे चलता है। और मैं ये बोल रहा था कि 12:30 हो गए और अभी तो हम पहुँचे भी नहीं हैं, अभी 1 घंटा और लगने वाला है हमें पहुँचते पहुँचते। 2 घंटे तो हो गए, मैं बोल रहा था ना 3 घंटे लगने वाले हैं, तो एग्जैक्टली 3 घंटे ही लगेंगे हमें। अभी वहाँ पे जाना है, बारिश भी हो रही है और लकड़ियों का भी जुगाड़ करना है भाई। तो ऐसी बारिश में बाहर की लकड़ियों का यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी लकड़ियाँ गीली होंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो लकड़ी जलने वाली भी नहीं है। सबसे बड़ा टास्क होगा यही है, आग जलाना और लकड़ियाँ ढूंढना। हाँ, तो वहाँ पे एक छानी है ना, तो क्या पता उनके अंदर रखी होगी, उसी सहारे जा रहे हैं हम। तो अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं भी मिलेगी तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे। पॉइंट ये था हाँ, कि हम लोग हमेशा जब धूप का टाइम रहता है ना, हमेशा हम धूप में आते हैं। हाँ आज ऐसा है कि बर्फ भी पड़ रही है। हाँ, यहाँ ऊपर तो बर्फबारी होती है, होती है। हाँ, तो ऊपर पे मुझे लग रहा है बर्फबारी भी हो सकती है, हो रही है, देखो हो रही है ना। यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बर्फ़ की बूंदें भी देखने को मिल रही है। तो आज हम नया एक्सपीरियंस करना चाहते थे। डेली धूप में आ रहे थे और आज देखो बर्फ का पता लग रहा है, बर्फ पड़ रही है, गिर रही है ना। नहीं तुम्हाला का नाही ना आधी ये देखो। हाँ, हल्के हल्के गाइस यहाँ पे बर्फ़ गिरना भी स्टार्ट हो गई है। तो आप तो आप सोच ही सकते हैं कितनी हाइट पे है ये जगह। और गाइस थोड़ा देर चलते चलते आपको यहाँ पे दिख रही होगी हल्के हल्की, देखो भाई बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गई है। तो नीचे तो नहीं दिख रही होगी, नीचे तो पूरा ऐसे ही है, बट मेरे जैकेट पे आपको दिख ही रहा होगा पूरा बर्फ़ है भाई। और ये बर्फ़ आ रही है ठीक सामने वाली पहाड़ी से, और लड़के लोग आराम आराम से जा रहे हैं बारिश में भीगते हुए, मज़ा आ रहा है भाई। और वैसे मेरे पास ना रेनकोट है, बट मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ऐसी बारिश में भीगने में मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पे इतने हाइट में दिक्कत ये भी है कि पता चल रहा है कहीं ज़्यादा ही भीगिए तो बीमार होने के डर है, बट इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं भाई। एक ही दिन तो रहना है हमें यहाँ, मतलब रहना भी नहीं है, शाम को खाना बना के हम वापस चले जाएंगे। अब ऐसी बारिश हो रही है तो पता नहीं है भाई, मतलब हमें कुछ पता नहीं है ऊपर हमें लकड़ी भी मिलेगी जलाने के लिए कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऐसी बारिश में बाहर की लकड़ी तो जलने से जल ही नहीं पाएगी। बट फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आग जलाने की। तो अब पता नहीं क्या सीन बनता है, अब तो वहीं पे जाके देखेंगे क्या सीन बनता है। और आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे पूरी बर्फबारी हो रही है और साथ में भाई बिजली भी गिर रही है, खतरनाक वाली आवाज़ें आ रही है। और ये है यहाँ का दूसरा बुग्याल जिसका नाम है कतेला का बुग्याल। और यहाँ पे देखो गाइज, अभी देखो कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। तो अभी तो यहाँ पे जो शेल्टर है ना, तो बुरांस के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं सब। देखो अंशु पहाड़ी यहाँ पे है और ऋतिक यहाँ पे है, दीपक से बात कर रहा है। और दीपक तो मुझे पता है हमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, तभी बार बार कॉल करे जा रहा है ये। और मैं यहाँ पे आ रखा हूँ भाई लाइव बर्फबारी का मज़ा लेते हुए। तो देखो गाइज, मतलब यहाँ पे इतनी खतरनाक वाली बारिश शुरू हो गई थी
कि मुझे मजबूरन जो मैंने रेनकोट रखा हुआ था तो ये पहनना पड़ा अब। तो फाइनली गाइस जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे वो फाइनली लाइव होती हुई, तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे पूरी स्नोफॉल हो रही है। और यहीं बगल पे देखो गाइस यहाँ पे और ये देखो गाइस यहाँ पे ऐसे कहाँ देखने को मिलेगा बर्फ, और साथ में यहाँ पे देखो भाई बुरांस का पेड़। तो एक बुरांस निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ओहो, तो ये देखो गाइस ये है यहाँ पे बुरांस का पेड़, और यहाँ नीचे के नज़ारे देखो जरा गाइस, मतलब सीरियसली ये देखो जूम करके आपको दिख रही होगी। तो ये बारिश नहीं है, पूरी बर्फ़ गिर रही है भाई पूरी। तो अगर 1 घंटे तक ऐसे गिरती रही ना तो ये आपको जो पीला बुग्याल दिख रहा है वो पूरा सफ़ेद हो जाएगा। तो अभी हम दूसरा बुग्याल क्रॉस कर रहे हैं और अभी थोड़ी बर्फ़बारी कम हो गई है। तो अभी हमें जाना है यहाँ से ऊपर, तो ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर दूर होगा। और लड़के लोग सब जा रहे हैं भाई, जिसके पास जैसी व्यवस्था है वैसे ही जा रहे हैं सब। और अभी हाथों में इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है क्या ही बताएं गाइस, बट क्या करें भाई मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। सब लोग मतलब इंजॉय कर रहे हैं। मौसम ख़राब भी है बट वैसे हमारे पास ऑप्शन है भाई, ज़्यादा ही मौसम ख़राब होगा तो क्या करें, यहाँ से नीचे चले जाएंगे, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम लोगों को ऐसे मौसम में रहने की आदत है। तो अभी देखो भाई पूरी बर्फ़बारी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कम होने स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए हम फटाफट से जा रहे हैं अपने अड्डे पे। अड्डा भी क्या होना वहाँ पे ये अंशु बोल रहा था वहाँ पे छानी है, बल छानी मतलब वहाँ पे लोगों ने गौशाला बना रखी रहने के लिए। अब देखते हैं मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ऐसे ही बैठ जाएंगे कहीं पे भी पेड़ के नीचे। वैसे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, तो इनके नीचे बिल्कुल भी बर्फ़बारी नहीं हो रही है भाई, तो ऐसे ही बैठ जाएंगे कहीं पे भी। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक का सफ़र आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।